नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन और अब देख लेते हैं 50 बड़ी खबरें तेज रफ्तार से फास्ट 50 में। मुंबई में एपीएमसी मार्केट के ट्रेडर्स की हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस हड़ताल की वजह से सब्जियों के जो दाम आसमान पे चढ़ चुके हैं वो अभी भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिटेलर अभी भी सब्जियों को ऊंचे दाम पर ही बेच रहे हैं। नतीजा यह है कि सब्जियां अभी भी 100 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही हैं। छोटी सब्जी वालों का ये कहना है कि अभी भी माल मार्केट में नहीं आ रहा है, इसलिए उसे ऊंची रेट पर बेचा जा रहा है। रिटेलर हो या फिर होलसेलर, सभी इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के मूड में हैं। होंडा ने भारत में 1,90,000 कारें रिकॉल करने का ऐलान किया है। इन कारों में अकॉर्ड, सीआरवी, सिविक, सिटी और जैज भी शामिल है। इन कारों में फॉल्टी एयरबैग्स को ठीक किया जाएगा। इन एयरबैग्स को टकाटा ने मैन्युफैक्चर किया है। होंडा ने ऐलान किया है कि वो 2003 से 2011 के बीच मैन्युफैक्चर की गई इन कारों के फ्रंट एयरबैग इन्फ्लेटर को बदलेगी। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की सिफारिश की है। साथ ही एसआईटी ने कैश रखने की ऊपरी सीमा 15 लाख रुपए तय करने की भी सिफारिश की है। जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी 5वीं रिपोर्ट में ये सिफारिश की है। एसआईटी ने कहा कि 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाए और इसके उल्लंघन को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाए। ब्लैक मनी घोषित करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ब्लैक मनी घोषित करने वालों को टैक्स किश्तों में चुकाने का मौका मिल गया है। कंप्लायंस विंडो के तहत ब्लैक मनी घोषित करने वाले 3 किश्तों में टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। ऐसे लोगों को कुल टैक्स और सरचार्ज का 25% 30 नवंबर 2016 तक चुकाना होगा। बाकी का 25% 31 मार्च 2017 और बचा हुआ टैक्स 30 सितंबर 2017 तक चुकाना होगा। इस बारे में वित्त मंत्रालय जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। विजय माल्या के खिलाफ बैंक्स के कंसोर्शियम ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बैंक का कहना है कि संपत्ति घोषित करने के कोर्ट के आदेश का माल्या पालन नहीं कर रहे। बैंक्स की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है और इसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि ब्लैक मनी घोषित करने के लिए दी गई विंडो कोई सीजनल सेल नहीं है, इसलिए कंप्लायंस विंडो का लोगों को फायदा उठाना चाहिए। Using a PAN card for every transaction beyond a certain limit, gradually its application will increase. And therefore it's going to be no profitable activity for anyone to indefinitely continue to have concealed assets. जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुंबई में बीएमसी रोड घोटाले में बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीएमसी रोड घोटाले में सभी 6 कंपनियों के प्रमोटर गिरफ्तार होंगे। पुलिस जांच में कंपनियों की गड़बड़ियां सामने आई हैं। पुलिस बाकी की 5 आरोपी कंपनियों के प्रमोटर की तलाश में जुटी है और एक आरोपी कंपनी रेलकॉन इंफ्रा के मालिक दीपेन शाह की कल गिरफ्तारी हुई थी। $5,600 करोड़ रुपए के एनएससीएल स्कैम में दोबारा गिरफ्तार जिग्नेश शाह का ईडी तत्कालीन अधिकारियों से आमना सामना कराएगी। जिग्नेश शाह फिलहाल ईडी की हिरासत में है और ईडी ने शाह से आमना सामना कराने के लिए जोसेफ मैसी, श्रीकांत जावलगेकर और अंजनी सिन्हा को बुलाया है। ईडी इन लोगों का जिग्नेश शाह के साथ क्रॉस एग्जामिन कराएगी। ईडी ने इन लोगों को कल ही बुलाया था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो सके।
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नियमों में ढील दी है। यानी ऐसे लोग बगैर यूएएन के अपना फंड निकाल सकेंगे जिन्हें किसी खास दिक्कतों के चलते यूएएन अलॉट नहीं हो सका है। ईपीएफओ ने जनवरी से जून के बीच सभी सब्सक्राइबर्स को यूएएन जारी किया था। नए नियमों के तहत उन लोगों का क्लेम फॉर्म भी स्वीकार किया जाएगा जो 1 जनवरी 2014 से पहले ईपीएफओ से एग्जिट हुए होंगे। आज के कारोबार में बाजार में खरीदारी देखने को मिली। यूरोपीय बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के चलते निफ्टी 7 अगस्त 2015 के 8,550 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 127 अंक और निफ्टी 45 अंक चढ़कर बंद हुए। रिटेल महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.62% हो गई है। मई में थोक महंगाई दर 0.79% रही थी। बता दें कि मई में थोक महंगाई दर 0.34% से संशोधित करके 0.79% कर दी गई थी। महीने दर महीने आधार पर जून में प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर 4.55% से बढ़कर 5.50% रही। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, जबकि मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,413 करोड़ रुपए से घटकर 6,310 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान टीसीएस की आय 28,448 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,300 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने 6 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। L&T इन्फोटेक के आईपीओ की ग्रे मार्केट में भारी मांग है। सूत्रों के मुताबिक ग्रे मार्केट में L&T इन्फोटेक के आईपीओ पर प्रति शेयर 85 से 95 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर के लिस्टिंग प्राइस बैंड से 85 से 95 रुपए ऊपर ही होगी। L&T इन्फोटेक के आईपीओ का प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए प्रति शेयर है। ग्रे मार्केट का अनुमान है कि कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग 790 से 810 रुपए के बीच होगी। एंजाइम्स का आईपीओ 20 जुलाई को खुलेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 880 से 896 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी की इश्यू से 412 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मैक्स इंडिया के डीमर्ज होने के बाद बनी मैक्स इंडिया की आज लिस्टिंग हुई। मैक्स इंडिया एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट हुई है। करीब 180 के भाव पर इसकी लिस्टिंग हुई है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 400 रुपए से ज्यादा गिरकर 30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव 500 रुपए फिसलकर 47,400 रुपए प्रति किलो के करीब आ गया। ज्वेलर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाने की सीमा बढ़ा दी है। अब सालाना 6 करोड़ की जगह 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सरकार ने अशोक लाहिरी कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करते हुए यह फैसला किया है। मोबाइल सिम कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सरकार ने ई आधार की मंजूरी दे दी है। यानी जिनके पास आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी नहीं है वो वेबसाइट से लिए गए प्रिंट आउट के जरिए सिम कार्ड ले सकेंगे। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इस गाइडलाइंस का विरोध कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों की संस्था COAI के मुताबिक प्रिंट आउट से कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है और ऐसे में कंपनी को गलत आईडी पर सिम देने का दोषी माना जाएगा। गुजरात के औद्योगिक इतिहास में पहली बार हुआ है जब SMEs भी NPA की चपेट में आ गए हैं। पिछले 1 साल में गुजरात की SMEs का NPA 2 गुना हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में SMEs की हालत काफी चिंताजनक रही थी और 2015-16 के दौरान गुजरात में कुल इंडस्ट्री का NPA 25,500 करोड़ रुपए है, जिनमें सिर्फ SMEs का NPA 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
होंडा से अलग होने के बाद हीरो ने अपनी पहली इंडिजिनस बाइक लॉन्च की है। इस बाइक का नाम है स्प्लेंडर आई स्मार्ट। इस बाइक में 110 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 9 bhp की पावर और 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। हीरो ने इस बाइक में i3S पेटेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यानी इसका इंजन बाइक के रुकने पर अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। स्प्लेंडर आई स्मार्ट में 4 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है और दिल्ली में इस बाइक की एक शोरूम कीमत 53,300 रुपए है। पहला मोटरसाइकिल इंजन हीरो का अपनी स्टेबल से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इनोवेशन और इंजीनियरिंग जयपुर से निकला हुआ इंजन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सपना जल्द सच हो सकता है। ट्रेन स्पेन की टेल्गो ट्रेन ने मथुरा पलवल के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भरकर देश की सबसे तेज ट्रेन होने का रिकॉर्ड कायम किया। ये रिकॉर्ड गतिमान एक्सप्रेस के नाम था जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। स्पेन की बनी टेल्गो ट्रेन ने 86 किलोमीटर की दूरी मात्र 39 मिनट में पूरी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर जिले में 22 जुलाई को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखेंगे और एक उर्वरक कारखाने के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ करेंगे जो 3 दशक पहले बंद हो गया था। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को होगा शक्ति प्रदर्शन। कार्यवाहक राज्यपाल तथागत रॉय ने बुलाई विधानसभा की बैठक। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीला दीक्षित के नाम का ऐलान किया गया और शीला ने फैसले के लिए पार्टी का आभार जताया। दिल्ली में एसीबी ने 400 करोड़ के कथित वाटर टैंकर घोटाले में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक शीला दीक्षित से 26 अगस्त को पूछताछ की जाएगी। शीला दीक्षित ने भी नोटिस मिलने की बात मानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सोनिया गांधी ने पीएम पर निशाना साधा है। कहा, मोदी सरकार की नीतियों से किसान परेशान है, सरकार ने सूखे के लिए कुछ नहीं किया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उस बयान पर सियासत तेज हो गई है जिसमें उन्होंने खुद को लर्निंग सीएम बताने वालों पर निशाना साधा था। मंगलवार को इटावा के सैफई में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि कुछ लोग उन्हें लर्निंग सीएम समझते हैं, लेकिन दोबारा सीएम बनने पर उनकी पारी शानदार होगी और विरोधियों को जवाब मिलेगा। इस बयान के बाद यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को एसपी सरकार का आखिरी शासक बताया। कांग्रेस ने भी अखिलेश पर निशाना साधा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे के साथ मचे घमासान को लेकर शब्दवार चलाए गए। सामना में लिखा है कि सरकार के खिलाफ नारा लगाने और मुख्यमंत्री का पुतला जलाने वाले उन्हीं के दल के हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हैं, इसका ख्याल उन्हें रखना होगा। हम ही अपने मुख्यमंत्री की बेइज्जती करेंगे तो इस अराजकता को राक्षस राज कहना पड़ेगा।
कश्मीर घाटी में जारी हिंसा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 37 पहुंच गई है। कश्मीर के हालात पर आज भी गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। लगातार छठे दिन भी कश्मीर घाटी में तनाव बरकरार है। पाकिस्तान की ओर से हो रही फंडिंग के खुलासे के बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और श्रीनगर में लाल चौक के आसपास के संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी और पेट्रोल बम से हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सेना की जीप पर पत्थरों से हमला किया जा रहा है और पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हर साल करीब 100 करोड़ रुपए पाकिस्तान से हवाला के जरिए कश्मीर आते हैं और ये 100 करोड़ रुपए अलगाववादी नेताओं और पत्थरबाजों के बीच भेजे जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। गिरफ्तारी पर रोक 2 हफ्ते बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक ने कोर्ट को अभी तक जवाब नहीं भेजा है। जाकिर नाइक फिर से सवालों का जवाब देने नहीं आए हैं। सऊदी अरब से स्काइप के जरिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा में घर में गोमांस रखने पर मारे गए अखलाक के परिवार के खिलाफ गोहत्या का केस दर्ज होगा। ग्रेटर नोएडा की सीजेएम कोर्ट ने अखलाक के परिवार पर गोहत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया। केस 7 लोगों के खिलाफ दर्ज होगा, जिसमें अखलाक, उसकी पत्नी, उसकी मां, पत्नी, भाई, बेटा, बेटी और एक रिश्तेदार शामिल है। केस दर्ज करने की याचिका गांव वालों ने दी थी। साउथ सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन संकट मोचन शुरू हो चुका है। साउथ सूडान की राजधानी जुबा में विदेश मंत्री वीके सिंह की अगुवाई में ऑपरेशन संकट मोचन चल रहा है। 143 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत के लिए उड़ान भर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर की अगुवाई करने वाली विंग कमांडर पूजा ठाकुर को एयरफोर्स ने परमानेंट कमीशन देने से इनकार कर दिया है। पूजा ठाकुर ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में एयरफोर्स के इस रवैये को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है। पूजा का आरोप है कि एक तरफ सेना में महिलाओं की बड़ी भूमिका देने की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। रेप पीड़ित वाले बयान पर सलमान खान ने महाराष्ट्र महिला आयोग को जवाब भेजा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सलमान ने माफी नहीं मांगी। सूत्रों के मुताबिक अपने जवाब में सलमान खान ने लिखा है कि महिला आयोग को इस मामले में सुनवाई का कोई अधिकार ही नहीं है। माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। महिला आयोग ने सलमान का पूरा जवाब देखने के बाद अगला कदम उठाने की बात कही है। दिल्ली के चर्चित जिगीशा घोष मर्डर केस में सभी 3 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। 20 अगस्त को सजा पर बहस होगी और 7 साल पहले जिगीशा की हत्या हुई थी। रवि कपूर, बलजीत और अमित शुक्ला को दोषी करार दिया गया था इस हत्या के केस में और सजा पर बहस 20 जुलाई को होगी और जांच अधिकारी और जिगीशा के परिवार की माली हालत पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। उसके बाद कोर्ट आर्थिक मदद पर फैसला करेगा कि कितनी आर्थिक मदद करनी है। दिल्ली में फिर रोड रेज की वारदात हुई है। बाइक से टक्कर के बाद कुछ लोगों ने मिलकर एक कार सवार को बुरी तरह से पीटा। वीडियो 12 जुलाई का है। वारदात हुई दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में। अमित नाम के शख्स की कार बाइक से टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवारों ने उसकी जमकर पिटाई की। मौके पर मौजूद लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे। कोई बीच बचाव करने नहीं आया। मुंबई के पवई इलाके में आज तड़के सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक एसयूवी बेकाबू होकर
40 फीट नीचे खाई में गिर गई। गाड़ी की रफ्तार का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बिजली के खंभे को तोड़ते हुए पार कर खाई में गिरी। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन कार में सवार लोगों को चोटें काफी ज्यादा लगी। यूपी पुलिस का एक स्टिंग सामने आया है, जिसमें एक दारोगा रिश्वत के लिए सौदेबाजी करता नजर आ रहा है। वीडियो लखनऊ के मड़ी गांव का है और 10 महीने पुराना है। इसे जारी किया है डॉक्टर महेश्वरनाथ मिश्रा ने। वीडियो में चौकी इंचार्ज विवेक त्रिपाठी को रिश्वत देने की बात हो रही है, लेकिन विवेक कह रहे हैं कि वो काम के बाद पैसे लेंगे। महेश्वरनाथ का आरोप है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को लेकर दारोगा ने उनसे रिश्वत मांगी, फर्जी केस में फंसाया। राजस्थान के जोधपुर में एक नामी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा रैगिंग का शिकार हुई है। पीड़ित लड़की सोहनलाल मणिहार गर्ल्स स्कूल की छात्रा है। आरोप है कि उसके स्कूल की 5 छात्राओं ने मिलकर उसके साथ रैगिंग की। शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। पीड़ित छात्रा के परिवार ने आरोपी छात्राओं और स्कूल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज कराया। चीन ने अपने प्रतिद्वंदियों से साउथ चाइना सी पर मुंह की खाने के बाद युद्ध छेड़ने की चेतावनी दी। साउथ चाइना सी को लेकर चीन ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा है कि इस फैसले को कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। चीन के उप विदेश मंत्री लियू जेमिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि साउथ चाइना सी को युद्ध का केंद्र न बनाया जाए। चीन ने कहा साउथ चाइना सी में उसका डिफेंस एयर जोन है। आईएसआईएस के आतंकियों ने सीरिया का विमान गिराया। वीडियो जारी कर इसका दावा किया गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई और अप्रैल के बाद इस तरह की दूसरी कार्रवाई की गई है, लेकिन आईएसआईएस को बड़ा झटका भी लगा है। आतंकी संगठन ने अबू उमर अल शिशानी के मारे जाने की पुष्टि की है। बगदादी का सैनिक सलाहकार था शिशानी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 26 साल बाद वुमेन पावर दिखाई देगी। मार्गरेट थैचर के बाद थेरेसा मे अब ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। थेरेसा डेविड कैमरन सरकार में गृह मंत्री थी। वो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे ज्यादा वक्त तक गृह मंत्री रहने वाली महिला रही है। डेविड कैमरन अब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उनकी विदाई हो चुकी है। उनकी इस विदाई में इंडियन कनेक्शन भी सामने आया है। कल 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर यानी प्रधानमंत्री निवास पर उन्हें फेयरवेल दिया गया। कैमरन के फेयरवेल डिनर में भारतीय खाने परोसे गए। कैमरन ने फेयरवेल डिनर में समोसा खाया और हैदराबादी सैफरन चिकन का जायका लिया। कैमरन ने डिनर में कश्मीरी रोगन जोश जैसी डिशें भी खाई। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद अपने बालों की वजह से विवादों में हैं। ओलांद के बालों की कटिंग और देखरेख का 1 महीने का खर्च 7 लाख रुपए से ज्यादा है और यह खर्च सरकारी पैसों से पूरा होता है, वो भी तब जब उनके सिर पर ज्यादा बाल भी नहीं हैं। सेंट्रल जापान में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी भी दी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक साथ कई कारों में आग लगी। आतंकवादी घटना से फिलहाल इनकार किया जा रहा है। टेस्ला की ऑटो पायलट कार में दूसरी टक्कर सामने आई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह हादसा हुआ है। पच्चीस 25,000 फुट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के छलांग लगाने की तैयारी की जा रही है। 30 जुलाई को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में अमेरिका के स्काई डाइवर ल्यूक आइकिंस इस जंप की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी साथ फास्ट 50 में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जा रही हैं। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।